दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं माहिरा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एपिक सीरीज़ में, जिसमें हम पीरियड्स एंड हिस्टोरिकल फिल्म्स एंड सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। आज की फिल्म है एलिज़ाबेथ द गोल्डन एज, जो 2002 में आई थी। ये फिल्म 1988 में आई एलिज़ाबेथ की सीक्वल फिल्म है। इन दोनों फिल्मों को ही शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। IMDb पे इसे 6.8 की रेटिंग्स है। रॉटन टमाटोज पे 34%, इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 45% और 86% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इसे लिखा है विलियम निकोलसन एंड माइकल हिस्ट। इसमें काम किए हैं, इसके मुख्य कलाकार हैं केट ब्लैंचेट, जॉफ्रे रश, क्लाइव ओवेन, एबी कॉर्निश, जॉडी मोला एक्सेट्रा। इस फिल्म का प्लॉट 1985 का है, जब स्पेन दुनिया का एक महाशक्तिशाली देश था और उसका राजा फिलिप एक कट्टर कैथोलिक था, जिसने यूरोप को एक धर्म युद्ध में झोंक दिया था। उसके खिलाफ सिर्फ इंग्लैंड ही डटा रहा, जिस पर हुकूमत करती थी एक प्रोटेस्टेंट क्वीन एलिज़ाबेथ। कहानी की शुरुआत में हम फिलिप को देखते हैं, जो अपनी बेटी इज़ाबेला को इंग्लैंड की रानी बनाने के बारे में सोच रहा था। यहाँ हम इंग्लैंड में एलिज़ाबेथ के खास सलाहकार वॉल्शिंगम को उसे वार्न करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे डर था कि कैथोलिक्स क्वीन को मारने की साजिश कर रहे हैं। मगर क्वीन को हम बेफिक्र देखते हैं, जो कि ये कहती है कि वो अपनी प्रजा को उनके धर्म के लिए सज़ा नहीं देगी, सिर्फ उनकी गलतियों के लिए देगी। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन मैरी स्टुअर्ट को देखते हैं, जिसे एक कासिल में नज़रबंद किया गया था। मैरी, जो एक कैथोलिक थी और स्पेन के साथ मिलकर एलिज़ाबेथ को मारने की साजिश कर रही थी। वॉल्शिंगम क्वीन को शादी करने की सलाह देता है ताकि देश की ताकत को बढ़ाया जा सके, मगर क्वीन इस पर ध्यान नहीं देती। इसी तरह एक दिन क्वीन अपनी प्रजा के बीच थी और अचानक एक आदमी सामने आकर अपना कोट ज़मीन पर रख देता है। पूछने पर वो कहता है कि यहाँ कीचड़ था और क्वीन के पैर मैले हो जाते। हम क्वीन को उससे मुतासिर होते हुए देखते हैं। दरबार में हम देखते हैं कि महारानी के लिए कई देशों के राजाओं का रिश्ता आया है, मगर महारानी इनमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेती। हाँ, मगर उसकी दिलचस्पी उस जहाज़ी राले में दिखती है, जो महारानी से सफ़र की इजाज़त मांगने आया था, और ये वही था जिसने अपना कोट ज़मीन पर रखा था। हालांकि स्पेन के एम्बेसडर उसे पायरेट्स कहते हैं, जो स्पेन के जहाज़ों को लूटता है। अगले सीन में हम उन बागियों को देखते हैं जो महारानी को मारने की और इंग्लैंड पर हमला करने की साजिश कर रहे थे, और इनमें वॉल्शिंगम का भाई विलियम भी शामिल था। दरबार के जश्न में ड्यूक, जो महारानी को शादी के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए दिखता है, मगर महारानी की नज़र राले पर होती है और वो अपनी खास मेड बेस को उसके पास बात करने को भेजती है। अगले सीन में हम राले को देखते हैं, जो महारानी को समुद्र के किस्से सुना रहा था और अपने रोमांचक सफ़र के बारे में बता रहा था। महारानी काफ़ी ध्यान से उसकी बातें सुनती है। उसे राले की बातें को सुनना अच्छा लग रहा था। बातों बातों में राले महारानी के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और महारानी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। महारानी के दिल में भी हम राले के लिए फीलिंग्स को देख पाते हैं, मगर उसकी जिम्मेदारी उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। राले का साथ महारानी को पसंद था। वो उसके साथ अपना वक्त बिताना चाहती है, जिससे कुछ देर के लिए वो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती है। यहाँ मैरी स्टुअर्ट और स्पेन के कैथोलिक्स मिलकर एलिज़ाबेथ को मारने की साजिश कर रहे थे। अगले सीन में हम महारानी को बेस से बात करते हुए देखते हैं, और वो उसे ये बताती है कि वो जानती है कि राले बेस को पसंद करता है और वो उससे सिर्फ अपने काम के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं महारानी को ये एहसास था कि राले उसे दिल से पसंद नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहता है। मगर जो भी हो, महारानी को ये एहसास बरसों के बाद हुआ था और वो इस गलतफहमी से ही खुश थी। यहाँ बेस का भाई, जो एक कैथोलिक था, बेस से मिलता है और उसे दरबार ले जाने को बोलता है, मगर वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। मगर सिपाही उसे देख लेते हैं और उसके भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि मैरी स्टुअर्ट और स्पेन के फिलिप महारानी को मारने की साजिश कर रहे हैं। ये खबर सुनकर महारानी अपनी नाराज़गी स्पेन के एम्बेसडर पर दिखाते हुए उसे दरबार से निकाल देती है, मगर जाते जाते वो इसे बर्बाद करने की धमकी दे जाता है।
इन सब चीज़ों से चिंतित होकर महारानी अपने ज्योतिष डॉक्टर जॉन डी से मिलती है और उससे सलाह लेती है। मगर डॉक्टर जॉन डी उसे आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में आगाह करता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसे कोई चीज़ कमज़ोर कर रही है। यहाँ बेस राले से मिलती है और उसे ये कहती है कि महारानी ने उसे बुलाया है। राले अब ये समझ चुका था कि महारानी उसे जाने नहीं देना चाहती, मगर वो समुद्र को ही अपनी दुनिया मानता था। वो महारानी से जाने की इजाज़त मांगता है, मगर वो नहीं देती। बदले में वो राले को अपनी गार्ड का कैप्टन बना देती है। हालांकि राले इससे खुश नहीं था, लेकिन वो महारानी के प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ बेस के भाई को गद्दारी के लिए फांसी की सज़ा दे दी जाती है। राले बेस से मिलता है, जो बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रही थी। राले उसे दिलासा देता है। महारानी से नाराज़ राले खुद को बेस के करीब जाने से रोक नहीं पाता। वहीं बेस के दिल में भी राले के लिए फीलिंग्स थी और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। यहाँ मैरी स्टुअर्ट की चिट्ठी पकड़ी जाती है और उसे चेतावनी दी जाती है। महल में महारानी डांस प्रैक्टिस देख रही थी, जहाँ राले भी मौजूद था। वो राले को बेस के साथ डांस करने के लिए कहती है और उन दोनों को गौर से देखती है। वो खुद को बेस की जगह इमेजिन कर रही थी। उसे ये लग रहा था कि अगर वो बेस की जगह होती तो आज वो राले के साथ डांस कर पाती, मगर आज वो जिस जिम्मेदारी पर है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो राले के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, उसके साथ समुद्र पार जाना चाहती थी, मगर इसके साथ वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। उसके लिए अपनी प्रजा सबसे पहले थी। यहाँ मैरी स्टुअर्ट चिट्ठी बेचकर बागियों को ये खबर देती है कि वो एलिज़ाबेथ को मार दे, और ये खबर मिलते ही वो तैयार हो जाते हैं। पहले वॉल्शिंगम के भाई को उसे मारने के लिए भेजा जाता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। वॉल्शिंगम उसके इरादों को समझ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। ऐसे ही एक दिन एलिज़ाबेथ जब चर्च जाने के लिए बाहर निकलती है तो एक लड़का ज़बरदस्ती चर्च में घुस जाता है और उस पर बंदूक तान देता है, मगर वो बंदूक खाली होती है और एलिज़ाबेथ बच जाती है और वो सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी के साथ मैरी स्टुअर्ट पर मुकदमा चलाया जाता है महारानी को मारने की साजिश के लिए। यहाँ हम एलिज़ाबेथ को बहुत परेशान देखते हैं। वो अपनी बहन मैरी स्टुअर्ट को मौत की सज़ा देना नहीं चाहती थी, मगर ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। मैरी स्टुअर्ट को मौत की सज़ा दे दी जाती है। उसके मरने के बाद स्पेन का फिलिप इंग्लैंड के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। दरअसल यहाँ सारी साजिश स्पेन की थी। वो चाहता था कि मैरी स्टुअर्ट पकड़ी जाए और उसे सज़ा हो जाए, ताकि वो अपनी बेटी इज़ाबेला को इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा सके, और इसीलिए वो बंदूक खाली थी। वॉल्शिंगम को अब सारी बात समझ आती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और स्पेन के जहाज़ समुद्र के रास्ते इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे थे। जंग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इन सब के बीच बेस राले से ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर राले से कुछ नहीं चाहती क्योंकि वो एक गुलाम है और महारानी के गुलामों को उसकी इजाज़त के बगैर शादी करने का हक नहीं। मगर राले ये नहीं मानता और उसी रात वो लोग शादी कर लेते हैं। जैसे ही ये खबर महारानी को मिलती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो ये धोखा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वो राले को कैद में डाल देती है और बेस को भी बर्खास्त कर देती है। इस धोखे ने उसे तोड़ कर रख दिया था। इन सब से परेशान होकर वो डॉक्टर डी से मिलती है और उनसे सलाह लेती है। डॉक्टर डी उसे कहते हैं कि महारानी किसी तूफान से नहीं डर सकती और वो उसे हौसला देते हैं। यहाँ जंग की शुरुआत हो चुकी थी। स्पेन के जहाज़ इंग्लैंड पर भारी पड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की हार निश्चित है। महारानी सारी हालातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो ये समझ जाती है कि उसकी ज़िंदगी उसके प्रजा की है और वो अपनी आखिरी सांस तक उनकी हिफाजत करेगी। वो सारे कैदियों को रिहा कर देती है, जिसमें राले भी शामिल था। राले जंग की तैयारियों में जुट जाता है। स्पेन की सेना तेज़ी से समुद्र के रास्ते बढ़ रही थी और इंग्लैंड पहुंचते ही वो उस पर कब्जा कर लेती। उन्हें बस समुद्र पर ही रोका जा सकता था, मगर वो लोग क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा थे। कोई करिश्मा ही उन्हें बर्बाद कर सकता था।
राले बारूदी जहाज़ बनाने की सलाह देता है जो स्पेन की शिप से टकराकर उसे तबाह कर सकते थे, मगर ऐसा होने के लिए उनका लंगर डालना ज़रूरी था और उनका बेड़ा तोड़ना ज़रूरी था। यहाँ महारानी अपने लोगों के साथ जंग की तैयारी कर रही थी और उनका हौसला बढ़ा रही थी। वो ये कहती है कि वो जिएगी तो उनके साथ और मरेगी तो उनके साथ, मगर कहीं न कहीं उन्हें पता था कि उनके जीतने की कोई आशा नहीं थी। यहाँ समुद्र में हवाओं का रुख बदल रहा था और तूफ़ान आ रहा था। रात को अचानक से तूफ़ान बढ़ जाता है और तेज़ हवाओं के साथ स्पेन के शिप मुश्किल में आ जाते हैं और अपना लंगर डाल देते हैं। मौका देखकर राले बारूदी जहाज़ भेज देता है जो स्पेन के शिप से टकरा जाते हैं और देखते ही देखते उनके सारे शिप तबाह हो जाते हैं। हम महारानी को ये नज़ारा देखते हुए देखते हैं और फिलिप स्पेन की हार से शर्मिंदा होता हुआ दिखता है और वो ये समझ जाता है कि खुदा उसके साथ नहीं है, वो तो वर्जिन क्वीन के साथ है। इन सब के बाद हम एलिज़ाबेथ को सब कुछ भुलाकर राले और बेस के बेटे को गोद में लिए हुए देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसने सब कुछ भुलाकर सबको दिल से माफ़ कर दिया है और अपनी ज़िंदगी अपनी प्रजा के नाम कर दी है। इसीलिए इतिहास में वो वर्जिन क्वीन के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हम मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में। बाय बाय।